अपनी खूबसूरत सादगी से लोगों को दीवाना बनाने वाली महिमा चौधरी आज अगर ग्लैमर किस जगह चांद दुनिया में नहीं नजर आ रही है फिल्मों में, तो इसकी वजह उनकी खुद की कुछ गलतियां हैं और कुछ बैड लक है जिसका सामना उन्हें करना ही पड़ा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में है आप सभी का स्वागत। आज वो सीक्रेट्स से पर्दा उठेगा जो कि महिमा ने खोले। वो सीक्रेट्स महिमा की जिंदगी के, उनके करियर फ्लॉप होने के, मैरिज अनसक्सेसफुल होने के और फिल्मी सफर के दौरान उस ड्रास्टिक एक्सीडेंट को लेकर कैसे महिमा ने अपना दर्द छलकाया। एक्सीडेंट के बाद शादी में नाकामी और मिसकैरेज के बाद तन्हाई, फिल्मी सफर पर विराम, कैसे महिमा की जिंदगी पूरी तरह से बदली है कुछ सालों में। आइए जानते हैं हमारे खास प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। गौर हो, फिल्म बागबान में सलमान की पत्नी का रोल अदा करने वाली महिमा चौधरी वो एक्ट्रेस रही जिन्होंने अपनी काबिलियत से लोगों के दिलों में न सिर्फ पहचान बनाई बल्कि अपनी काबिलियत से बहुत ज़्यादा राज भी किया। कुछ ही फिल्में की लेकिन एक्टिंग की उनकी हमेशा तारीफ हुई। फिल्म परदेश से उनकी ज़्यादा तारीफ हुई। शाहरुख खान के साथ फिल्म परदेश में उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया। इसके अलावा धड़कन फिल्म में भी वो कुछ टाइम के लिए नजर आई थी, लेकिन उस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया। कुछ टाइम से महिमा चौधरी अपनी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव से लोगों को रूबरू करा रही हैं और लोगों को सीख भी दे रही हैं। आज हम आपको दोस्तों बताना चाहेंगे, महिमा चौधरी वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई दर्द झेले। एक्सीडेंट के बारे में महिमा ने बताया कि कैसे एक मेजर एक्सीडेंट में वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को खोने से बहुत मुश्किलों से बची। दरअसल एक मासिव एक्सीडेंट हुआ, ट्रक से उनकी कार टकराई और शूटिंग चल रही थी उस वक्त साल 1999 फिल्म दिल क्या करेगी अजय देवगन और काजोल के साथ। उस वक्त उन्होंने कहा जो ग्लास था उनके चेहरे पर बुलेट्स की तरह आया और उन्होंने कहा अजय और काजोल वो जो प्रोड्यूसर थे उनके साथ वो वहाँ पर देख भी नहीं पाए। कोई भी नहीं था उस वक्त इंडस्ट्री का जो इस बारे में जान पाता। करियर उस वक्त अगर कोई जानता तो पूरी तरह से उनका डूब जाता। अजय देवगन बहुत ज़्यादा जेनरस प्रोड्यूसर हैं। वो हर चीज़ के बारे में देखते थे। उन्हें सही डॉक्टर से मिलाने से लेकर उन्हें सही जांच कराने से लेकर बेस्ट ट्रीटमेंट उन्हें मिले इसका भी ख्याल रखते थे। ये तो उन्होंने कहा, लेकिन क्या आपको मालूम है ये एक इंसिडेंट नहीं जब महिमा चौधरी की जिंदगी में हुआ। इसके अलावा भी महिमा चौधरी को इस एक्सीडेंट के बाद काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी है निजी जिंदगी में। क्यों वो पति से अलग रहने लगी, आज अपनी बेटी के साथ क्यों वो अकेली ही खुशहाल है, इस सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे। सुभाष घई की साल 1997 में रिलीज होने वाली फिल्म परदेश में शाहरुख की लीडिंग एक्ट्रेस बनी अपूर्वा अग्निहोत्री के साथ जिस महिमा चौधरी को आपने देखा, इस फिल्म में महिमा को बहुत पसंद किया गया। लीड एक्टर अमरीश पुरी इस फिल्म में लीड रोल में भी थे। इस पर उन्होंने कहा कि रियल लाइफ में भी उनकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। फिल्मों से भी ज़्यादा तकलीफ उन्होंने अपनी असल ज़िंदगी में देखी। अपने एक्स हस्बैंड बॉबी मुखर्जी को लेकर महिमा ने कई बातें शेयर की। फिल्मों में सफलता मिलने के बाद निजी ज़िंदगी में आगे बढ़ी महिमा। साल 2006 में उन्होंने बॉबी मुखर्जी के साथ शादी कर ली। साल 2013 में महिमा चौधरी का डाइवोर्स हो गया था। डॉटर उनकी एक आर्याना नाम की है जो कि शादी से हुई। क्या आपको मालूम है शादी के इन 7 सालों में उन्होंने कितने उतार चढ़ाव झेले? महिमा ने इस पर बताया कितनी तकलीफ से वो गुजरी। मैरिज में ट्रबल ने उन्हें मिसकैरेज का दर्द भी झेलने के लिए मजबूर किया। दुनिया में इससे डरावना सपना कुछ नहीं हो सकता एक महिला के लिए कि वो माँ बनने के सपने देखे और फिर संतान को खो भी दे। जी हाँ, महिमा चौधरी ने अपने फैमिली फ्रेंड्स को लेकर अपने मैरिटल ट्रबल्स के बारे में हर डिटेल शेयर किया। उन्होंने कहा कि 2 मिसकैरेजेस उनके हुए,
जब उनकी शादी बॉबी से हुई। उन्होंने कहा, यू ऑब्वियसली डोंट टेल योर पेरेंट्स, यू डोंट टेल योर पीपल बिकॉज यू फील ओह दिस वॉज वन इशू, and then you stay back and then one more issue and then you stay back and then I was also expecting another child and I had a miscarriage and then I had another miscarriage. It was all because of you not being happy in the space. Every time I wanted to go out and do an event, go out and do a show, I used to come to drop my child at my mother's home and then I stayed back 2 days and I used to feel I am so much more comfortable here. यानी कि माँ के पास रहकर वो ज़्यादा खुश रहती थी। महिमा चौधरी ने कहा, इसलिए माँ के साथ रहना उन्हें ज़्यादा सही रहा। महिमा चौधरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस होने के साथ एक ब्यूटीफुल मॉम है, लेकिन महिमा की बेटी की बात करें तो अरियाना भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। उनके स्टाइल की भी काफ़ी तारीफ होती है। एक डॉल जैसी दिखती है महिमा चौधरी। अपनी मॉमा के साथ महिमा चौधरी जब नज़र आती है लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लोग कहते हैं हर डॉटर इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ सो क्यूट, हर डॉटर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फैंस कहते हैं कांच की गुड़िया। फैंस महिमा चौधरी की बेटी की बहुत तारीफ करते हैं। महिमा बहुत खुश है कि उनके सिंगल पेरेंट होने पर भी लोगों को दुख नहीं। महिमा डाइवोर्स के बाद जो है, बता दें आपको, फिल्मों में खास तो नज़र नहीं आए, लेकिन निजी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा। एक बड़े चैनल को इंटरव्यू देते हुए महिमा ने कहा, फ्रैंकली देयर इजंट एनीथिंग कमिंग माय वे, दैट इज मच ऑफ इट। आई हैव बीन keeping myself busy with events, live events, promotions, and of course, you have a child to raise and it takes an entire village to raise one, and I am a single parent. I came back and started living with my parents and you depend a lot on your parents. That was the time when my mother was diagnosed with illness. She needed help. She could not be of that great help for raising my child. So when I left for work, it was like leaving a toddler. I am leaving my mother who needed assistance as well. So I had to completely depend on my staff. My dad had to live in Darjeeling. Then I had a sister who had a child too and she was single. So it almost became like we both were raising children together. यानी कि बच्चे को ख्याल रखने के साथ बीमार माँ का भी उन्हें साथ देना पड़ता था। तो आपने जाना दोस्तों महिमा चौधरी की लाइफ का वो सीक्रेट जो कि काफी ज्यादा पेनफुल है। बात की जाए मिसकैरेज की, हादसे की, बात की जाए शादी टूटने की, तलाक होने की, करियर फ्लॉप होने की, इन सभी में महिमा ने कितना मुश्किल सहा होगा। इतनी बार वो टूटी है, आज अगर वो फिर भी अपनी बेटी अरियाना का ख्याल रख रही हैं सिंगल मदर बनकर, तो वो प्राउड मदर ही नहीं, एक बहुत ज्यादा प्राउड विमन है, जो कि उनके परिवार वाले तो महसूस जरूर करते होंगे, उनके फैंस भी प्राउड फैंस जरूर खुद को महसूस करते होंगे। खैर दुआ करेंगे कि ऐसे ही महिमा लोगों की इंस्पिरेशन बने। फिलहाल अब वही वक्त हो गया है विदा लेने का। अगली बार लौटेंगे नेक्स्ट एपिसोड लेजेंड सीक्रेट का आपके बीच लेकर। तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।